तो आज है 1 जनवरी 2026 और आज मैं जो मेरे साथ प्रैंक हुआ है। प्रैंक क्या हुआ है कि मुझे पता नहीं था कि आज मार्केट ओपन है या नहीं। तो मैं जो मेरा डेली रूटीन है सुबह 7 बजे बैठने का, अभी 7 बजकर और कुछ 4-5 मिनट हो रही है ऊपर, ठीक है। तो मैं सुबह 7 बजे से शाम के 7 तक बैठता हूँ। तो आके देखता हूँ कि मार्केट चल क्यों नहीं रहा, ठीक है। ये नेस 100 है, नेस्डेक 100। तो फिर जाके चैट जीपीटी पे पूछा कि भाई आज क्या है, हॉलीडे तो नहीं है। तो आज मार्केट हॉलीडे है, ठीक है। 1 जनवरी मेरे को लगा कि चालू ही रहेगा, क्योंकि वैसे ये फॉरेक्स बंद नहीं रहता है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे को ही क्लोज रहता है। तो आज तो न्यू ईयर डे है, तो उसकी वजह से ही हॉलीडे है मार्केट का। तो आज पूरा दिन मैं बैक टेस्टिंग करूँगा। और ये 2026 में मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना। जिसको भी ट्रेडर बनना है या इस फील्ड में आना है ना, सबसे पहले तो आपकी एक स्ट्रेटजी कम से कम, एक ज़्यादा नहीं चाहिए, एक स्ट्रेटजी जिसका आपके पास में कम से कम 3 महीने से लेकर के 6 महीने का बैक टेस्टेड डेटा, ठीक है। बैक टेस्ट करना है उसको 3 से 6 महीने तक। उससे क्या होगा कि हर महीने हर रोज़ कितने ट्रेड बनते हैं, कितने चलते हैं, कितने फेल जाते हैं, कितना उसमें मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, मिनिमम कितना रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। और क्या उसका एंड ऑफ द मंथ रिजल्ट आता है, उसमें कितनी फीस लगती है, कितनी ब्रोकरेज लगती है, कितना उसमें स्प्रेड लगता है, ठीक है। उसमें कहाँ एंट्री बन रही है, कहाँ एग्जिट है, कितना उसमें एसएल बन रहा है। ढेर सारी चीज़ें हैं जो कि आपके सामने आएगी। और फिर आपको एक क्लियर रोड मिल जाएगा आगे का कि अब मुझे कैसे आगे ट्रेड करना है। जब बैक टेस्टेड डेटा रहता है ना, उसके बाद में जब हम लाइव करते हैं तो बिल्कुल छोटी क्वांटिटी से 1 महीना लाइव करना है। फिर थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ानी है। अगर वो महीना प्रॉफिटेबल है तो थोड़ी सी, अगर ब्रेक इवन पे हो तो क्वांटिटी नहीं बढ़ानी। सेम मैं ऐसे ही करता हूँ, चाहे $5,000 का अकाउंट हो, चाहे $10,000 का अकाउंट हो, पर ट्रेड मेरा रिस्क $10 रहता है। जब तक कि मैं प्रॉफिट नहीं बना लो, $100, $200, $300 ऐसे प्रॉफिट में ना चला जाऊँ, तब तक $10 से $20 नहीं करूँगा। जब तक प्रॉफिट में नहीं चला जाऊँ, सेम स्टॉप लॉस है ना, सेम लॉस देना है पर ट्रेड। तो उससे क्या होता है कि रोज़ के जैसे 15 मिनट के ऊपर हम करते हैं। पहले मैं 1 मिनट पे स्कैल्पिंग करता था, तो उसमें रोज़ के ढेर सारे ट्रेड बनते थे। उसमें स्प्रेड भी ज़्यादा लगता है, फीस भी ज़्यादा जाती है और विन रेट भी कम है। तो स्कैल्पिंग में ये, इसमें प्रॉफिटेबल होना बहुत टफ है। स्कैल्पिंग में क्या चाहिए, जीरो स्प्रेड चाहिए और फीस नहीं चाहिए। फीस नहीं होनी चाहिए, फीस मार देती है। जो भी प्रॉफिट होता है उसको ख़त्म करती है फीस, क्योंकि विन रेट कम होती है। जिसकी विन रेट स्कैल्पिंग में अच्छी है वो अच्छा खासा स्कैल्पिंग में पैसा बना लेगा। लेकिन जिसकी विन रेट कम है, जैसे 10 में से 2-3 ट्रेड ही चल रहे हैं आपके और 1:5 भी ले रहे हो तो प्रॉफिटेबल आप, बट वो जो प्रॉफिट होगा ना वो फीस में ज़्यादा चला जाएगा। तो मेरे रोज के 20-25 ट्रेड बनते थे स्कैल्पिंग में, गोल्ड और बिटकॉइन में, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, कभी दिखाऊंगा मैं। तो फिर मैंने उसको शिफ्ट किया, वो चला रहा हूँ मैं साथ में, कि इन फ्यूचर कभी अगर कोई प्रो फॉर्म या कोई ब्रोकर या ऐसा कुछ कॉम्पिटिशन होता है जिसके अंदर 1 मिनट के ऊपर जीरो स्प्रेड, जीरो फीस, जो भी प्रॉफिट करते हो उसका 50% ही आपको मिलेगा, ऐसा कुछ सिस्टम आया तो उस टाइम पे वो चीज़ें काम आएगी। बाकी मैं फिर 15 मिनट पर शिफ्ट किया यूएसडी जेपीवाई में। तो उसमें भी एंड ऑफ द मंथ प्योर प्रॉफिट कभी जीरो रहता था, कोई प्रॉफिट नहीं एंड ऑफ द मंथ। किसी महीने में जो भी लॉस है उनको कवर करके और सिर्फ एक प्रॉफिट बचता था। तो एक प्रॉफिट में या तो $10 का लॉस होता है या 50 का प्रॉफिट। तो एंड ऑफ द मंथ अगर एक प्रॉफिट आता है सब कुछ जीरो करके, तो $50 का प्रॉफिट, ठीक है। किसी मंथ में 5 ट्रेड प्रॉफिट में रहे एंड ऑफ द मंथ, प्योर 5 प्रॉफिट, तो $250। तो ऐसे करके उसमें यूएसडी जेपीवाई भी सही है 15 मिनट के ऊपर, बट उसमें विन रेट बहुत कम है। मतलब जितने प्रॉफिट होते हैं वो लॉस में चला जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर भी मैंने फिक्स किया कि टॉप 3 ट्रेड ही लेने हैं सुबह से शाम तक। बाकी कई बार 5 बन जाते, 6 बन जाते, तो पीछे के ट्रेड नहीं लेने, क्योंकि पीछे के जो मैंने लिखे ना तो मैक्सिमम ट्रेड वो लॉस में। इसलिए तो हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल का यही फ़ायदा है। तो आपको आपके सामने पूरा डेटा आ जाता है, तो उस हिसाब से हमें काम करना है। और एक क्या ध्यान रखना है कि अपना एक टाइम फ्रेम सेट करना है कि सुबह से शाम तक मेरा ये टाइम है। इस टाइम में जितने भी मेरे ट्रेड बनेंगे उसके ऊपर मैं नज़र रखूँगा। उसके अंदर जो जितने भी ट्रेड बनते हैं वो मैं लूँगा, और पूरे महीने में कोई ग्रिड नहीं रहूँगा, एज इट इज़ उसको फॉलो करना है। बीच में ना तो काटूंगा, ना कहीं पे लालच में आके ट्रेड कट करूँगा, जैसे मेरे साथ कल हुआ। मैंने फर्स्ट टाइम अपना रूल ब्रेक किया कल, क्योंकि बैक टू बैक लॉस लगे और प्रॉफिट वाला ट्रेड छूट गया, गलती मेरी थी। तो फिर वो डर के बीच में काटना पड़ा कि कहीं ड्रॉ डाउन में ना चला जाओ। तो इस तरह की चीज़ें होगी, बट उससे एक गलती करनी है लेकिन उसको सीख लेना है, उसके बाद में कोई गलती नहीं। अब मैं पूरा 2026 सुबह 7 से शाम के 7 तक कोई स्लीप नहीं, कोई रेस्ट नहीं, ठीक है। पूरे दिन
मार्केट पे नजरें गड़ा के रखूँ। कई बार क्या होता है, मैं बैठा बैठा, क्योंकि 15 मिनट के ऊपर हम काम करते हैं, तो मार्केट तो पूरे दिन चालू है, अब मुश्किल से 2 ट्रेड मिलेंगे, 3 ट्रेड मिलेंगे पूरे दिन में, तो बैठ के मोबाइल चलाते हैं ना, कभी रील्स देख लिए, कभी यूट्यूब पे चले गए। तो ऐसे करने से मैं मेरा एक ट्रेड मिस हुआ था। तो मोबाइल भी नहीं, ठीक है, मोबाइल भी नहीं चलाऊंगा अब, सिर्फ जो मेरे पास ये किताबें हैं, ढेर सारी किताबें वहाँ पर भी है और पीछे भी रखी हुई है। तो यस, जो भी होगा मैं बुक पढ़ूंगा और एकदम एक्यूरेट, एकदम एक विंडो के अंदर काम करना है ना, और उसको एकदम मास्टर करने हैं उस चीज़ को। तो इस तरीके से 2026 मैंने सोचा है, और बाकी आगे तो भगवान मार्गदर्शन करेंगे, हमारे हाथ में सिर्फ अपना कर्म करना है, बाकी भगवान शिव है जो साथी है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल बन जाओगे, लेकिन उसके अंदर बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है, लेकिन इस मेहनत में मज़ा आएगा। अगर आपके अंदर शिद्दत है, जुनून है, करने का इरादा है, तो बहुत मज़ा आएगा। अगर स्ट्रेटजी नहीं है तो मैं बता दूंगा, ठीक है, दिक्कत कोई नहीं है, मैं पूरा सारी चीज़ें अपनी शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ना ऐसा सोचते हैं कि स्ट्रेटजी शेयर नहीं करनी चाहिए, उससे क्या होगा कि उसका वो काम नहीं करेगी या वो हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा नहीं सोचना। अगर अपनी वजह से किसी का भला हो जाए, ठीक है, कोई प्रॉफिटेबल बन जाता है, तो अगर किसी एक की भी लाइफ चेंज होती है तो वो बहुत अच्छी बात है ना। वो अगर बंदा स्ट्रगल से निकल के और अपनी लाइफ में अच्छा करता है और अपने माँ बाप के लिए खुशियाँ देता है, तो उसके लिए अपने पास जो नॉलेज है ना उसको शेयर करना चाहिए। जो अपने पास ज्ञान है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ेगा, दबा के आप छुपा के रखोगे तो कोई काम का नहीं है, भले ही आप प्रॉफिटेबल बन जाओ, बट अगर आपकी वजह से कोई और बनता है तो इसलिए मैं जो सारी चीज़ें वो मैं एज इट इज़ दिखा देता हूँ। तो अभी तो मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, अभी जस्ट मैं ब्रेक इवन पे ही बैठा हूँ, और धीरे 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 करके अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे अब आगे का रास्ता भी दिख रहा है ना, कि धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके और प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो जल्दबाजी कोई नहीं करनी है, बस एज इट इज़ मार्केट में बने रहना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है अपने एक सेटअप के ऊपर, और जो भी आपका ट्रेड बनते हैं उनके स्क्रीनशॉट रखने हैं अपने पास में। मेरे पिछले मैं जब जॉब करता था ना उस टाइम से मैं लगा के, और बैंक निफ्टी के लगा के, जब मैं बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसा हुआ था उस टाइम से लेकर के मेरे पास ढेर सारे स्क्रीनशॉट है। इस सिस्टम में भी पूरे 1 साल के अंदर जितने ट्रेड बने हैं सबके स्क्रीनशॉट है। तो उससे क्या होता है, जब आप देखते हो आपके दिमाग में आपका सेटअप फिट हो जाता है, एकदम फिट, एक्यूरेट। आपको चाहे रात को 12 बजे उठा के बोलेंगे कि भाई ये चार्ट है, कहाँ पे तेरी एंट्री है, कहाँ एग्जिट है, क्या तेरा इसमें रिस्क रिवॉर्ड है, क्या तेरा इसमें माइंडसेट है, क्या साइकोलॉजी है, तू क्या सोच रहा है, भाई ये तेरे सामने चार्ट है। तो दुनिया का कोई भी चार्ट ला के दे दे तो आपकी जो नज़रें है ना वहीं पे जानी चाहिए। अच्छा मेरा यहाँ पे सेटअप बनेगा, यहाँ मेरी एंट्री है, यहाँ मेरा एसएल है, यहाँ मेरा टीपी है, इतना एक्यूरेट होना चाहिए, तब जा करके इसमें आगे आप धीरे 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 करके बढ़ जाओगे। लेकिन जब तक आपको भरोसा नहीं है, आप अपने सेटअप को ना याद नहीं रख पा रहे हो, या कहीं पर भी रैंडम एंट्री हो रही है, तो बहुत मुश्किल है, तब तो पैसा उड़ जाएगा सारा। ऐसा नहीं करना है, एक स्ट्रेटजी पे चलना है, उसके ऊपर काम करना है, हो जाएगा, ठीक है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। और एक वो बाकी चीज़ें देखना छोड़ दो। एक जो यूट्यूब पे हम लाइव देखते हैं और लाइव देख के दूसरों के देख के ट्रेड लेते हैं। अब मान लो आपने किसी यूट्यूबर के लाइव गए और लाइव में देखा कि वो गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, और अभी उन्होंने एंट्री दी, और एंट्री में मान लो आपने प्रॉफिट भी कर ली। अब अगर वो अगले 1 महीने तक लाइव ना आए तो खुद से सीखना है, जो भी चीज़ें करनी है खुद से स्ट्रगल करके, खुद से मेहनत करके घुसना है और खुद से टॉप करना है, ठीक है। तो ऐसा है, सहारा आप ले सकते हो, लेकिन सहारे के ऊपर निर्भर नहीं होना है। सहारा आप कैसे ले सकते हो कि जैसे यूट्यूब पे आए, देखिए स्ट्रेटजी, तो उसके ऊपर आपने खुद प्रैक्टिस करी, खुद से जाना, खुद से रिस्क रिवॉर्ड देखा, खुद से उसका स्टॉप लॉस लगा कर काम करना स्टार्ट किया, तब तो ठीक है। अब किसी के ऊपर डिपेंड हो जाओगे और उसकी ट्रेड कॉपी करोगे, तो वो बहुत टफ चीज़ है, और वो आपको आगे बढ़ने में बाधा ही बनेगी, क्योंकि अगर किसी दिन वो नहीं आएगा लाइव तो दिक्कत आपको होगी, ठीक है। क्योंकि उन्होंने तो अपना पैसा कमा लिया, अब आपको कमाना है। अब आप रोज़ लाइव देखने जा रहे हो, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। मैं भी जाता हूँ, ठीक है, मैं अभी भी जाता हूँ लाइव देखता हूँ, बट ट्रेड कॉपी करने के लिए नहीं। मैं जस्ट, क्योंकि मैं पूरे दिन अब बैठा हूँ, ठीक है, मेरे पास और कोई काम है नहीं पूरे दिन, बस वो कि कब सेटअप बनेगा, कब मेरी एंट्री है, तो उसमें बीच में जस्ट एक थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा सा मैच करने के लिए, हाँ कि और भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो जस्ट मैं उनको देखने चला जाता हूँ। और बाकी तो जो भी होगा, मैं अब रोज़ के जितने भी ट्रेड बनेंगे ना, शाम को 5 मिनट का कुछ वीडियो बना दूंगा, और उसमें मैं सारे ट्रेड दिखा दूंगा, कहाँ पे एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, और वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके दिमाग में अपने आप फिट हो जाएगी, ठीक है।
और एक और चीज़ है कि अगर मैं प्रॉफिटेबल होता हूँ तो मेरी वजह से ढेर सारे लोग प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। ये आप अपने दिमाग में फिट रखना, ठीक है। प्रॉफिटेबल तो होना ही है, मैं हो ही जाऊँगा, ठीक है। भगवान साथ है, फिर क्या दिक्कत है। तो प्रॉफिटेबल तो हो ही जाऊँगा, और अगर मैं प्रॉफिटेबल हो गया तो मेरी वजह से बहुत सारे लोग जो मेरे को देखेंगे वो सब प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ इसकी 100%। एज इट इज़ अगर फॉलो करोगे तो हो जाओगे, इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं। जो भी चीज़ें हैं ना, वो सिर्फ समझ का और रिस्क मैनेजमेंट और सही जगह पे एंट्री, सही जगह पे स्टॉप लॉस और सही जगह पर टारगेट, और इसको बीच में अंगुली नहीं करना, इसका ही खेल है, ठीक है। और आपका माइंडसेट कि लगातार 10 लॉस हो गए, 20 लॉस हो गए, तब भी टेंशन नहीं आना चाहिए दिमाग में, क्योंकि सिर्फ अगर 20 लॉस लगातार होते हैं, सिर्फ 4 ट्रेड प्रॉफिट चाहिए, कवर हो जाए, क्योंकि 1:5 का अपना रेशियो रहता है। कई ट्रेड तो ऐसे ऐसे चले हैं, मैंने पिछले महीने का बैक टेस्ट किया था, तो एक ट्रेड, एक नहीं 2 ट्रेड 1:100 तक गए। मैं तो 1:5 पे मैं निकल जाता हूँ, बाकी 1:100 तक जाते हैं। तो अगर पूरे महीने में एक ट्रेड भी ऐसा चल गया है ना, जिसको हम, वैसे मैं छोड़ता नहीं हूँ ऐसे कभी, बाकी ऐसा जब बैक टेस्ट करते तब हमारे सामने ऐसी नई नई चीज़ें आती है। बाकी मैं 1:5 भी करता हूँ, 1:100 तक मेरे को होल्ड भी नहीं करना, क्योंकि वो नहीं पता कि जाएगा या नहीं जाएगा, कौन सा ट्रेड जाएगा, वो किसी को नहीं पता। तो इसलिए अपना जो फिक्स है ना पहले से, उसके ऊपर ही चलना है। तो बस यही बताना था कि जो भी है, मैं आया हूँ सुबह जल्दी, और आज से वापस से नई शुरुआत करते हैं, नए जुनून के साथ, नए जोश के साथ। और जो जोश तो नया क्या वही है बस कैलेंडर बदले, तो ऐसा है। तो 2026 में आई होप हम सारे लोग प्रॉफिटेबल बनेंगे और बहुत अच्छा करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, और देश के काम आएंगे। तो बस यही था। तो अभी तो मैं बैक टेस्ट करूँगा, और कल कल शायद क्या वार है, कल मैं देख लेता हूँ इसमें। कल शुक्रवार है, कल मार्केट ओपन है, ठीक है। फिर सैटरडे संडे वापस 2 दिन बंद रहेगा, तो कल ओपन है मार्केट। तो मैं कल जो भी ट्रेड बनेंगे वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा शाम को। और फिर वापस 2 दिन छुट्टी आएगी, फिर वापस मंडे को 5 तारीख को मार्केट खुलेगा। आज 1 तारीख है, तो फिर डायरेक्ट 5 को। तो ऐसा है। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।